प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो खेवन हारा है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो खेवन हारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियों का पत्रिका 7वें अध्याय की 24 और 25 आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 24 और 25। मैं कैसा अभाग मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। प्रभु की नाम की स्तुति हो। हम रोमियों का पत्रिका अध्याय 7 में हम एक बात हम दे सकते हैं। यहाँ हम तो इसका 14 कलम से हम पढ़ेगा तो मनुष्य का अंदर का दर्द का बारे में लिखा हुआ है। खुद पौलुस अपने बारे में बोल रहा है। पौलुस व्यवस्था अच्छी तरह से सीखा हुआ व्यक्ति है और व्यवस्था का सारे बातें जानने वाला एक व्यक्ति हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि इस प्रकार की मनुष्य का अंदर का दर्द किस प्रकार होता है, उसका बारे में यहाँ हम तो वर्णन कर रहा है। तो हम इस प्रकार 24वें कलम पढ़ते हैं, मैं कैसा अभाग मनुष्य हूँ। यहाँ हम तो बोलते हैं कि मैं एक अभाग मनुष्य है। उसका कारण तो 14 कलम से नीचे पड़ेगा तो हम मालूम पड़ जाता है। व्यवस्था और पाप, ये दोनों का बीच में रहने वाला एक व्यक्ति के बारे में इधर समझा रहा है। खुद पौलुस उसकी बातें बता रहा है। तो व्यवस्था तो आत्मिक है, अच्छा भी है। व्यवस्था पढ़ते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं पढ़ते हैं बहुत अच्छा है। लेकिन बीच बीच में पाप और उस मनुष्य का जीवन में आते हैं तो पाप और व्यवस्था का बीच में एक अंदर का दर्द का साथ में जीने वाला एक व्यक्ति के बारे में इधर समझा रहा है। अभाग्य मनुष्य इस प्रकार हम पढ़ते हैं, नहीं तो हाय ऐसा शब्द को हम दे सकते हैं। यशायाह का किताब में भी इस बात को हम दे सकते हैं। तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। यशायाह परमेश्वर का दर्शन पाया तो यशायाह कहते हैं मुझे हाय हाय। सेम अर्थ यहाँ हम देखते हैं, अभाग्य मनुष्य हूँ। जो परमेश्वर कहते हैं वो बातों को कर नहीं पाते हैं, उस परिस्थिति को हाय बोल रहा है, अभाग्य बोल रहा है। तो इस प्रकार पौलुस का जैसे आजकल विश्वासी लोग भी और इस प्रकार की परिस्थिति में है, एक बाजू में और परमेश्वर का और वचन है, दूसरा बाजू में और जो पाप में गिरते हैं उसका परिस्थिति में जीवन जी रहा है। ये हृदय की एक दर्द की बात है। लेकिन हम 25वें कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो।
ये सारे बात कहने का बात में तुरंत बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो धन्यवाद कहने के लिए कुछ तो कारण है, इसलिए यहाँ हम बोल रहे हैं कि धन्यवाद हो। उसका 3 बात तो हम प्रभु का वचन से दे सकते हैं। इस अभाग्य परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को और देकर पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद हो। पहली बात रोमियो का पत्रिका 8वें अध्याय की पहली कलम में, अतः जब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यहाँ बोलते हैं कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। एक बात इधर बोल रहे हैं कि धन्यवाद करने के लिए जो बात इधर लिखा हुआ है, मसीह यीशु में जो विश्वास करते हैं उसको दंड का आज्ञा नहीं है, मतलब उसको नरक का दंड नहीं है, उसमें कुछ न्याय नहीं है। जिस प्रकार अविश्वासी लोग जो नरक में जाते हैं उस प्रकार की एक दंडाज्ञा नहीं है, इसलिए पौलुस और प्रभु यीशु मसीह का द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं गलातियों का पत्रिका अध्याय 5 की 16 आयत में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करेंगे। तो और एक बात इधर समझा रहा है 25वें आयत में, इस प्रकार उसने कहा हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था को परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था को सेवन करता हूं। इस प्रकार का शरीर में उसने रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं मुझे उस और मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। लेकिन हम प्रभु का वचन पढ़ते हुए समय में गलातियों का पत्रिका में पढ़ते हैं, हम आत्मा के अनुसार चले तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करेंगे। आत्मा का अगुवाई से हमारा जीवन बिताएंगे तो हमारे जीवन में और जो शरीर का जो वासना है, जो शरीर की लालसा है, वो नहीं करेंगी। तो ये पृथ्वी में एक आत्मिक उन्नति जीवन और मिलते हैं। तो इस शरीर से जो लालसाओं को दूर करके जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह शक्ति देता है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। तीसरी बात फिलिपियों का पत्रिका में हम देखते हैं और 3 अध्याय की 21वीं कलम, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है और हमारी दीनहीन देह के अनुकूल बना देगा। तीसरी बात इधर बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादल पर आएंगे तो हमारा जो शरीर का भी रूपांतर होकर जो दीनहीन है उस शरीर को बदला देंगे। प्रभु यीशु मसीह का शक्ति से, उसका जो पुनरुद्धान का शक्ति से हमको और हमारा शरीर का भी बदलाव देंगे, तो शरीर का भी और उद्धार होंगे। इसके लिए पौलुस ये 3 बातों को इधर समझा रहा है। पौलुस बोलते हैं कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, और व्यवस्था और पाप में उसका बीच में रहने वाला व्यक्ति का एक रोने का आवाज को यहाँ हम देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद किया ये तीनों बात के लिए। पहली बात है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते उसको दंड का आज्ञा नहीं है। दूसरी बात, इस पृथ्वी में वर्तमान समय में रहते हुए समय पर आत्मा में चलेंगे तो शरीर का लालसा नहीं करेगा। और तीसरी बात हम देखते हैं और हमारा शरीर का बदलाव होएगा। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है तो हम पुनरुद्धान होकर रूपांतर होकर
प्रभु का सन्निधि में रहेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए, हमको बचाने के लिए आए, अपने जीवन बलिदान किया, आज प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। इस प्रभु को और देकर हम जी रहे हैं तो परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।